15 सितंबर 2022 का पूछेगा प्रश्न होगा, प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन आपका हिंदी के स्क्रीन पर यह रहा। कारा के कितने बज होते हैं? तो 8 होते। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्न से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत के गरीबी का अंत हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इसमें कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास। बी इज द राइट आंसर। काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दो, उस साहित्य में डैश कहा जाता है? तो अलंकार। बी इज द राइट आंसर। संज्ञा कार्य करने वाला पद समूह क्या कहते हैं? तो संज्ञा पदबंध। ए इज द राइट आंसर। जो रहीम गति दीपकुल कपुत गति सोय 12 उजियारे करे बढ़े अधेर होय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार। बी इज द राइट आंसर। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि। सी इज द राइट आंसर। अपलक नवनील नयन विशाल में अलंकार कौन है? अपलक में जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गया में कई दर्शनीय योग्य स्थल देखने योग्य है। ए इज द राइट आंसर। वर्जा युद्ध में कौन सा समास है? तो वर्जा युद्ध में जाएगा ब्रहु व्रीहि। वी। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद तेजस एक्सप्रेस हवा से बात करती है, इस वाक्य में हवा से बात करने का क्या अर्थ होता है? बहुत तेज दौड़ना। बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध बात पूछा गया है, तो उसके आँख से आंसू निकल पर अशुद्ध हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ। बी इज द राइट आंसर। यह जीवन क्या है? निर्झर है, इनमें अलंकार कौन है? रूपक अलंकार। बी इज द राइट आंसर। अब गद्यांश को पढ़ लेंगे। गद्यांश से पूछा गया, गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियाँ निम्न में से कौन सी? तो उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नीरव का संधि विच्छेदन निह जोड़ रहा। बी इज द राइट आंसर। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या होता है? अनुशासित। बी इज द राइट आंसर। द्रुत विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? तो वर्णिक छंद। सी इज द राइट आंसर। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोगों की देखा का अर्थ होता है नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। सी इज द राइट आंसर। कहतु ही यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कर्ण से पुण्य मानो हो गए पंकज नहीं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें जाएगा पंकज उत्प्रेक्षा अलंकार। बी इज द राइट आंसर। घर बसाना मोहरा का अर्थ था विवाह करना। डी इज द राइट आंसर। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? तो कर्म। इसमें जगह रेखा के द्वारा मेहंदी लगाए जाते हैं, तो इसमें जगह कर्ती वाच्य में रेखा द्वारा। ए इज द राइट आंसर। अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं हो रहा अनेक अर्थ हो जाएगा, श्लेष अलंकार। डी इज द राइट आंसर। अमिदा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्तिवत करते उसे क्या कहते हैं? तो व्यंजना। सी इज द राइट आंसर। धनहीन में कौन सा समास? धन से हीन तत्पुरुष समास। सी इज द राइट आंसर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। डी इज द राइट आंसर। मनहु उमिंग अंग अंग छवि छलका तुलसी, किस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना। ए इज द राइट आंसर। रगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते? एस आई एस। ए इज द राइट आंसर। राहुल ने मेहनत की होती तो उससे अच्छा परिणाम मिलता है, उसका कौन सा अलंक इस वाक्य का प्रकार है? तो संकेतवाचक। ए इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है 24 तो 22 में रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कर्म वाच्य होगा। बी इज द राइट आंसर। बाद पंचाव शब्द संधि का विच्छेद पम जोर चम। सी इज द राइट आंसर। हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके हिंदी के स्क्रीन पर यह रहा। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थों के कितने अवस्था को ढूंढ लिया था? 5 अवस्था है। सी इज द राइट आंसर। विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है? एम्पियर। सी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होता है? कुछ दूरी तक ऊपरता है और हवा में तैरेगा। इज द राइट आंसर। राइबोसोम किसके लिए केंद्रीय स्थल है? तो प्रोटीन संश्लेषण। बी इज द राइट आंसर। दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े को दिन में होने वाले वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो वापसी मानसून। सी इज द राइट आंसर। परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है जेट के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। रासायनिक प्रतिक्रिया क्या दर्शाता है? तो जलीय विलियर। इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। ऑन द ऑर्गेन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी था? तो डार्विन ने। ए इज द राइट आंसर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का। डी इज द राइट आंसर। चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है, तो त्वरण एक्सीलरेशन। डी इज द राइट आंसर। हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था? तो 5। डी इज द राइट आंसर। वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित को स्क्रिप्ट करेंगे, आगे आएंगे। यौगिक जिसका अनुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो क्या कहलाता है? समावयवी। सी इज द राइट आंसर। जैव विविधता कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद्य परिवर्तन किया जा सकता है? जैव खाद्य बनाकर। ए इज द राइट आंसर। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड्स। सी इज द राइट आंसर।
क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? ग्लोबल वार्मिंग इज द राइट आंसर। विद्युत परिपथ में प्रवाही धारा का मान मापने में प्रयुक्त होता है एमीटर, सी इज द राइट आंसर। कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो केंचुआ, सी इज द राइट आंसर। हम लोग जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो फर्स्ट प्रश्न आपके हैं जीके का यह रहा, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोध कानून पारित किया गया था? तो 1863 में कोलकाता में, बी इज द राइट आंसर। तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1785 में, सी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, सी इज द राइट आंसर। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 47 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो तापी, बी इज द राइट आंसर। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो सुधारात्मक कानूनी का निर्माण, सी इज द राइट आंसर। एलपीजी का पूरा नाम क्या था? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? तो डिग मुंबई है, डी इज द राइट आंसर। रोड कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो चेस्टनट, ए इज द राइट आंसर। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता, ए इज द राइट आंसर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो आपके असम में, ए इज द राइट आंसर। हुली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो कोलकाता, हावड़ा, डी इज द राइट आंसर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी इज द राइट आंसर। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 को, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है? तो सर्दी, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन फसल का एक मौसम नहीं? तो सर्दी, इज द राइट आंसर। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष, इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है? बुलर झील, बी इज द राइट आंसर। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 7.84, डी इज द राइट आंसर। सर्वोत्तम कॉमन सेंस की रचना किसने की? थॉमस पेन ने। बस आज के लिए इतना ही, सी इज द राइट आंसर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।